स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज की क्लास हम लोग सामाजिक धार्मिक आंदोलन के तहत आज हम लोग पढ़ेंगे आर्य समाज। आर्य समाज क्या था, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज की स्थापना क्यों की गई, जैसे मुद्दों पर एक एक करके हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ये सेशन प्रतिदिन रात जी नहीं दोपहर जो है 10 बजे ये प्रसारित किया जाता है, सुबह में 10 बजे प्रसारित किया जाता है, या फिर विशेष परिस्थितियों में इसे दोपहर 12 बजे प्रसारित किया जाता है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज हम लोग पढ़ेंगे आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, अगर जो है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल वर्ष 1875 को 1875 को कहां पर की गई थी, बंबई में। कहां पर, बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। हालांकि बाद में जो है 1877 में, कब, 1877 में इसका जो है मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। लाहौर उन दिनों भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। आर्य समाज जो उन दिनों ईसाई धर्म का प्रभाव भारत में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। हिंदुस्तान पर जब तुर्क लोगों का या मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो हिंदुस्तान की धरती पर इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म के लोगों ने भी धर्म परिवर्तन कराया, लेकिन उनका धर्म परिवर्तन कराने का तरीका कुछ और था, बलपूर्वक, तलवार के दम पर। इसलिए डर के वजह से इंसान इस्लाम स्वीकार तो कर लेता था जरूर, लेकिन फिर मौका मिलते ही अपना असली रंग दिखाता था। जैसे हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मोहम्मद तुगलक के डर से इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन जब मौका मिला तो उन दोनों भाइयों ने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर ली। और न सिर्फ पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर ली, बल्कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी किया था। लेकिन जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या कह लें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन व्यवस्था हुआ तो इनका धर्म परिवर्तन करने का जो है तरीका ही कुछ अलग था, दूसरा था, और वहां वापस होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उन दिनों ब्रह्म समाज की स्थापना किए राजा राम मोहन राय, और आगे चल करके आर्य समाज की स्थापना किए किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसके संस्थापक कौन थे, आप कहेंगे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। हालांकि इनका नाम जो है वास्तविक नाम मूल शंकर था। यह नाम जो है इनके गुरु के द्वारा जो है दिया गया था। और आर्य समाज की स्थापना जो है कब किया गया, मैंने अभी बताया था कि 10 अप्रैल 1875 को किया गया। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है मूल शंकर था। क्या नाम था, मूल शंकर। मूल शंकर कहा जाता है कि ये मूल राशि में इनका जो है जन्म हुआ था, इसलिए जो है इनका नाम मूल शंकर दिया गया। और वास्तविक नाम घर के लोगों ने इनका जो है शंकर दिया था। इनकी राशि उसमें जो है जोड़ दी गई, तब जो है ये मूल शंकर हो गए थे। और इनका जन्म हुआ था कब, तो इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को। कहां पर जन्म हुआ था, तो गुजरात में। कहां पर, गुजरात। उन दिनों बॉम्बे के नाम से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से वहां पर एक रियासत होती थी राजकोट, वहीं पर अब ये जिला है, राजकोट में ही इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तो अगर जो है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे लालजी तिवारी। क्या नाम था, लालजी तिवारी इनके पिताजी का नाम था। और माताजी का जो है इनका नाम था अंबाबाई। क्या नाम था, अंबाबाई इनके जो है माता का नाम था। अंबाबाई जो है इनके माता का नाम था। और इन्होंने जब 1845 में, वर्ष 1845 में गृह त्याग किया, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने,
और इन्होंने पूर्णानंद महाराज से जो है सबसे पहले दंडी शिक्षा जो है प्राप्त किया था। किसके द्वारा? उनका नाम था संपूर्णानंद जी महाराज, और इनसे इन्होंने दांडी शिक्षा प्राप्त किया और इन्होंने ही इनका नाम दयानंद सरस्वती जो है दिया। क्या नाम दिया था? दयानंद सरस्वती। आपसे जो है ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती किसने दिया था? तो संपूर्णानंद जी के द्वारा दिया गया था। इनके दूसरे गुरु थे जिनका नाम था जो है विरजानंद जी महाराज। क्या नाम था? विरजानंद महाराज। और ये जन्मांध थे, लेकिन वेद वेदांग और उपनिषद की शिक्षा मथुरा में स्वामी दयानंद सरस्वती को विरजानंद महाराज से ही प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। वो दौर हुआ करता था जब हिंदुस्तान की धरती पर ब्रिटिश हुकूमत अपना जो है आधिपत्य, या कह लें कि ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को गुलाम कर रखा था। मैक्स मुलर नामक एक व्यक्ति जो कि जर्मनी का फिलोसोफर था, एक दार्शनिक था, जिसने कहा था कि आर्य भारत में साइबेरिया से आए थे, जिसका स्वामी दयानंद सरस्वती ने खंडन किया जिस पुस्तक में, उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी रचना उन्होंने 1874 में किया था। और इसी सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने इस तथ्य को जो है गलत जो है साबित किया कि आर्य मध्य एशिया से नहीं आए थे, बल्कि आर्य भारत के ही रहने वाले लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के उजड़ जाने के बाद जो है, बाढ़ से प्रभावित होने के बाद, अगर जो है इनके शब्दों में देखा जाए तो जो सैधव लोग थे, कुछ जो है इस क्षेत्र में जो है चले आए और कुछ जो है हिमालय के क्षेत्र में जो है चले गए। डार्विनवाद भी कहता है कि मनुष्य जिस एनवायरमेंट में रहता है उसका असर उस पर पड़ता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार जो लोग सह्याद्री के क्षेत्र में चले गए, सह्याद्री को ही आज जो है हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं। अरब सागर को तब जो है पारावत सागर कहा जाता था। तो जो लोग बाढ़ से बचने के लिए, चूंकि ये जो है पर्वतीय क्षेत्र है, ये दक्षिण की तरफ जो है अग्रसर हुए, समय के साथ उनका रंग जो है बिल्कुल हमारे जैसा हो गया, जो द्रविड़ कहे गए। और जो लोग हिमालय के क्षेत्र में जो है चले गए, वहां के एनवायरमेंट की वजह से ये लोग गोरे हुए, और इन लोगों ने जो इधर के दक्षिण भारतीय के जो है द्रविड़ थे, इनको आर्य कहा। आर्य का मतलब जो है श्रेष्ठ व्यक्ति। श्रेष्ठ इसलिए नहीं कहा कि ये श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ इसलिए कहा गया कि ये देखने में सुंदर थे। और इंसान का जो है ये टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, जो देखने में आकर्षक है उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, ये बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है। इन लोगों ने इनको आर्य के नाम से संबोधित किया, आप बेस्ट हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और इन्हीं आर्यों के द्वारा कालांतर में उत्तर भारत में आर्यावर्त की स्थापना जो है की गई थी, जिसका उल्लेख जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में किया गया। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था? जी हाँ, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वेदों की ओर जो लौटो का नारा दिया गया। आर्य समाज का जो चिन्ह था, मैं पीछे बताया भी था, अगर नहीं बताया था तो यहां बता देता हूं, ओम। क्या था? ओम। और आपसे जब यह पूछे कि पुनः वेदों की ओर चलो, न कि वैदिक काल की ओर चलो, ये नारा किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो आप कहेंगे ये स्टेटमेंट जो है महर्षि किसके द्वारा दिया गया? तो महर्षि अरविंद के द्वारा जो है दिया गया था। किसके द्वारा? महर्षि अरविंद के द्वारा ये कहा गया कि पुनः वेदों की ओर चलो, न कि वैदिक काल की ओर चलो। यानी आर्य समाज से वो भी बेहद प्रभावित रहे थे। स्वयं अपने जीवन काल में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई गई। हरिद्वार में भी पाखंड खंडनी ध्वज का जो है उन्होंने अनावरण किया, और दांडी लेकर के जो है डंडी लेकर के, और उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। और उसी भारतवर्ष के जो है भ्रमण के दौरान उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की। वेदभास और वेदभाष्य भूमिका भी उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक। अद्वैत मत का न सिर्फ उन्होंने खंडन किया, बल्कि जो है लोगों को अपने धर्म को, सनातन धर्म
स्वयं को जो है आर्य के रूप में संबोधित करने का जो है इन्होंने फरमान सुनाया था। पंच महायज्ञ विधि भी इन्हीं के द्वारा जो है बताई गई, जिसका उल्लेख इसी नाम की जो है पुस्तक में किया गया था। लेकिन नियति को जो है कुछ और ही मंजूर रहा था। इनके प्रभाव में आकर के बहुत से लोग, जैसे वर्ष 1880 में इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, अपने घर की ओर लौटो का नारा दिया। शुद्धि आंदोलन उन लोगों के लिए था जिन्होंने किसी वजह से इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए थे। उनको अपने धर्म की ओर जो है वापस आने की जो प्रक्रिया थी, उसको पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करने की जो व्यवस्था थी, उसी को शुद्धि आंदोलन के नाम से जो है जाना गया। गौरक्षणी समिति की स्थापना भी किसके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1882 में किया गया। स्वराज शब्द का सबसे पहले उद्घोष इस्तेमाल इनके द्वारा ही हुआ था। उस स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने कहा था कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसकी तुलना स्वदेशी शासन से नहीं किया जा सकता है। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो है सबसे पहला अगर सुझाव किसी के द्वारा दिया गया तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है दिया गया। वो अलग बात थी कि आजादी से पहले तक बहुत से ऐसे नेता थे जो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा की मांग कर रहे थे, लेकिन आजादी मिलने के बाद जो है उनके इरादे बदल गए थे और यही वजह था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनाया जा सका। आज भी भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, न कि जो है नेशनल लैंग्वेज है। और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को जगह दी गई, उनमें हिंदी भी एक है। स्वदेशी विचार यानी पतंजलि का फार्मूला नहीं, अब तो जो है बाबा बड़ा टेंशन में पड़ गए हैं, लेकिन स्वदेशी अपनाओ विदेशी ना का, स्वदेशी अपनाओ का नारा किसने दिया था? बाबा रामदेव ना, बाबा रामदेव ना ही दे हले रहन, किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है दिया गया था। यानी पहले ऐसे ये व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया। इन्होंने अपने उपदेशों में इस बात का कई बार जो है जिक्र किया कि अगर आप स्वदेशी वस्तुओं को, स्वदेशी भाषा का, स्वदेशी धर्म का इस्तेमाल करते हैं तो स्वयं को और अपने देश को समृद्ध करते हैं, और नहीं तो आप अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारते हैं। स्वदेशी अपनाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। स्वधर्म का विचार, अपना धर्म जैसा भी हो सबसे बेहतर होता है। इंसान में ईमानदारी हो तो अपना धर्म चाहे किसी भी धर्म में है वो सबसे बेहतर है, और नहीं तो मन में 420 और 840 जैसे विचार जो है आते रहें तो दुनिया का चाहे कितना भी अच्छा धर्म हो वहां जाकर के कभी जो है भलाई नहीं हो सकती है। स्वामी दयानंद सरस्वती के शब्दों में इंसान का धर्म, माता पिता गुरु और धर्म ऐसी चीज है जो कि बार बार बदलती नहीं है, वो जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलता है। स्वधर्म का विचार भी सबसे पहले किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वदेशी अपनाओ का विचार किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हिंदी जो है राष्ट्रभाषा बनाने का विचार इनके द्वारा दिया गया। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का, राष्ट्रीय पशु बनाने का विचार सबसे पहले इन्हीं के द्वारा जो है दिया गया। वो अलग बात थी कि उस पर जो है हम लोग किसी तरीके का जो है अमल नहीं कर पाए, लेकिन भारत का पड़ोसी देश नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू देश जिसने गाय को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा जो है किया गया था। पंडित रमाबाई, इन्हीं के जीवन काल में कभी इन्हीं की जो है ये शिष्या हुई, लेकिन इनसे थोड़ा सा मतभेद हुआ तो इन्होंने महिला आर्य समाज की जो है स्थापना कर ली। शारदा सदन की स्थापना महिलाओं की जो है स्थिति को बेहतर बनाने के लिए
पंडित रमाबाई के द्वारा जो है कहां पर किया गया था, पुणे में किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था, बॉम्बे में किया गया था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ही वो हिस्सा हुआ करता था। मुक्ति समाज, ऐसी महिलाएं जो कि बिल्कुल बेसहारा थी, ऐसी महिलाओं के लिए मुक्ति समाज आश्रम की स्थापना भी पंडित रमाबाई के द्वारा ही किया गया था। और कुछ ऐसे मामले थे जिसकी वजह से जो है इनका मतभेद हो गया था। किसी से, स्वामी दयानंद सरस्वती से जो है मतभेद हुआ। हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है जीवन काल बहुत लंबा नहीं रहा, और कहा जाता है कि जब वो अजमेर आए हुए थे, कहां पर, अजमेर में, अजमेर के उस समय राजा जिनका नाम था जो है जसवंत सिंह, क्या नाम था उनका, नाम जो है यशवंत सिंह था। हालांकि जसवंत जो है उनको कहा जाता था, और जसवंत सिंह थे। कहा जाता है कि जसवंत सिंह उन दिनों के नियमों के अनुसार, उन दिनों की जो है वो परंपराएं हुआ करती थी, एक नाचने गाने वाली जो है महिला थी, उसके आसक्त थे। देश की जो है जनता से उनका कोई लेना देना जो है, कोई सरोकार नहीं हुआ करता था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जब आगमन होता है अजमेर की धरती पर, तब उसे अजय मेरू कहा जाता था। जसवंत से इन्होंने मिला और मिल करके जो है उनको राजधर्म की शिक्षा इन्होंने दिया था कि राजा का जो है कर्तव्य क्या होना चाहिए। राजा बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजधर्म का पालन करना सबसे बड़ी बात है। और तुम वेश्याओं में जो है आसक्त हो इस कदर से। इनका प्रभाव था कि अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लिया जसवंत ने, और अपने राजमहल में रहने वाली ऐसी जो महिलाएं जो नाचने गाने का काम जो है करती थी, अब उनको जो है अपने राज परिवार से जो है निकाल देता है। उसमें एक महिला जिनका नाम जो है नानकी बताया गया, कहा जाता है कि उन्होंने ही, क्योंकि कई दिन तक उस राजप्रसाद में रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती जो है अजमेर में, जो रसोईया था कलुआ से उसने मिल करके, और इनके भोजन, इनके जो है सुबह का जो दूध पीने के लिए इनको गाय का दिया जाता था, उसमें कांच शीशा को महीन पिसवा करके जो है उसने डलवा दिया। और स्वामी दयानंद सरस्वती इस बात को समझ नहीं पाए, उसको पी गए, और वहीं से उनकी स्थिति खराब हुई। इनको हॉस्पिटल उस समय भी ले जाया गया, तब भारत में ये सब चीजें हो चुकी थी, लेकिन इनको बचाया नहीं जा सका। और दीपावली के दिन इस महान व्यक्तित्व ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यानी अजमेर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 30 अक्टूबर वर्ष 1883 को। किस दिन इनकी मृत्यु हुई थी? जी हाँ, दीपावली के दिन जो है इनकी मृत्यु हुई थी। दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हुई, और उसके बाद आर्य समाज को, उत्तराधिकारियों को लेकर के जो है मामला जो है चलने लगा। और आर्य समाज उन दिनों, आर्य समाज पर जो है दो लोगों का सबसे अधिक प्रभाव था। एक व्यक्ति जो स्वामी श्रद्धानंद जी थे, स्वामी श्रद्धानंद, जो कि स्वामी जी के बताए गए सिद्धांतों के अनुसार ही इस व्यवस्था को चलाना चाहते थे, लेकिन लाला हंसराज, कौन? लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय जिनको शेरे पंजाब कहा जाता था, पंजाब में ही सबसे अधिक जो है ये धर्म यानी आर्य समाज अपने सबसे अधिक जो है प्रभाव में रहा था। और इन दोनों ने मिल करके अब जो है ये चाहते थे कि समय की मांग है कि लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा जो है दी जाए, इसलिए इन्होंने गाजीपुर से जो है दयानंद एंग्लो डिग्री, कौन सा? दयानंद एंग्लो
एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जिसको कि डीएवी के नाम से जो है जाना जाता है। और स्वामी श्रद्धानंद और इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ जो है मिल करके, और ये स्वामी दयानंद सरस्वती के बताए गए सिद्धांतों के अनुसार ही चलना चाहते थे। इन्होंने इसलिए गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किया, गुरुकुल विश्वविद्यालय। और गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किया गया, गुरुकुल विश्वविद्यालय की गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया 1902 में। कहां पर? हरिद्वार में, हरिद्वार में किया गया था। जबकि इन्होंने इसकी स्थापना 1886 में जो है किया था। और इस तरीके से जो है आर्य समाज में जो है मतभेद हुआ, और वो मतभेद जो है आगे और गहराता गया, बढ़ता गया। आगे चल करके कुछ लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत सा अच्छा भी जो है काम किया, और इसके अलावा भी उन दिनों सामाजिक धार्मिक आंदोलन के तहत कुछ ऐसे जो है समाज सुधारक हुए, जो कि कुछ क्षेत्र विशेष में ही उनका प्रभाव रहा था। उनमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दुर्गा राम मनसाराम, और इनके द्वारा जो है सूरत में, कहां पर? सूरत में धर्म महामंडल की स्थापना की गई। और धर्म महामंडल जो है चूंकि 1844 में ही, बहुत पहले ही जो है ये आ गया था, लेकिन ये सूरत और उसके आसपास के क्षेत्रों में हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियों को जो है बचाने का काम किया। राधा स्वामी आंदोलन आपसे पूछा जाता है कहां पर अपने प्रभाव में रहा, तो आगरा में। आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में शिवदयाल खत्री के द्वारा, किसके द्वारा? शिवदयाल खत्री के द्वारा जो है ये चलाया गया था। और शिवदयाल खत्री, जिनको इनके अनुयायियों के द्वारा जो है तुलसीदास के नाम से भी जो है जाना जाता था, तुलसीदास के नाम से जो है जाना जाता था। और राधा स्वामी संप्रदाय इन्हीं के द्वारा जो है शुरू किया गया था। स्वामी नारायण संप्रदाय इस समय जो है खासी चर्चा में है, बताने की जरूरत ही नहीं। अमेरिका में अक्षरधाम मंदिर की स्थापना, स्वामी नारायण मंदिर की स्थापना इसी संप्रदाय के द्वारा कराया गया। या संयुक्त अरब अमीरात विश्व का ऐसा पहला मुस्लिम देश हुआ जहां पर कि मंदिर की स्थापना की गई। आप लोगों ने देखा फरवरी 2023 में आपके प्रधानमंत्री महोदय ने उसका उद्घाटन किया। स्वामी नारायण संप्रदाय के द्वारा ही उसकी स्थापना जो है की गई, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो। स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना 1830 में स्वामी सहजानंद ने किया था। स्वामी सहजानंद, जिनका वास्तविक नाम जो है घनश्याम था। क्या नाम था? घनश्याम पांडे इनका जो है वास्तविक नाम था। और ये मूल रूप उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले थे, लेकिन इनका जो है कर्म स्थली गुजरात बना। और आज भी स्वामी नारायण के नाम से जो है ये जाने गए। और स्वामी नारायण संप्रदाय जो है इन्होंने चलाया। अक्षरधाम मंदिर, जो कि दिल्ली में जो लोग गए होंगे, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने का उसको खिताब प्राप्त है, इसी संप्रदाय के द्वारा जो है बनाया गया। और अहमदाबाद में भी अक्षरधाम मंदिर स्थित है। कौन सा? अक्षरधाम, जिसमें स्वामी नारायण के अलावा जो है हिंदू धर्म के भी विभिन्न देवी देवताओं का जो है मंदिर की स्थापना जो है की जाती, ये मूर्ति की स्थापना की जाती है। यूएसए और यूएई में अभी जो मंदिर का निर्माण 2023 में कराया गया था, स्वामी नारायण संप्रदाय के द्वारा ही कराया गया था। अगले क्लास में जो है जब हम लोग मिलेंगे तो रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण रहा है और जो है रहेगा। लेकिन आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले दिन हम लोग।